अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अर्शिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सुकून और ईमान की मिठास अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, रमज़ान आने वाला है, या अगर रमज़ान चल रहा है तो ये बहुत ही मुबारक और रहमतों वाला महीना है। ये सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, ये सिर्फ इफ्तार और सहरी का महीना नहीं है, बल्कि ये कुरान का महीना है। अल्लाह ताला ने इसी महीने में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। कुरान मुकम्मल करने का आसान तरीका। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कुरान शरीफ में कुल 30 पारे होते हैं और ज़्यादातर एक पारे में लगभग 20 पेज होते हैं। अब ज़रा सोचिए, हम पर दिन भर में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है: फजर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, ईशा। अगर हम एक पारे के 20 पेज को 5 नमाज़ों में बांट दें तो हर नमाज के बाद सिर्फ 4 पेज पढ़ने होंगे, सिर्फ 4 पेज। सोचिए, क्या 4 पेज पढ़ना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक बार कुरान मुकम्मल करना चाहते हैं, अगर 3 बार करना चाहते हैं, हर नमाज के बाद 12 पेज। लेकिन याद रखिए, ये रेस नहीं है, ये दिखावा नहीं है। दूसरा हिस्सा, नियत और इखलास। आजकल रमज़ान में लोग एक दूसरे से कहते हैं, मैंने 5 कुरान ख़त्म किए, मैंने 10 कुरान ख़त्म किए। लेकिन याद रखिए, कुरान की तिलावत का मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है, लोगों को दिखाना नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोग आपकी तारीफ़ करें, तो ये सही नीयत नहीं है। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। अगर आप सिर्फ एक बार भी कुरान मुकम्मल करें। चौथा हिस्सा, दिल लगाने के बेहतरीन टिप्स। शुरू के 5-6 दिन बहुत जोश रहता है, फिर सुस्ती आने लगती है, तो क्या करें? 1. मोबाइल दूर रखें। तिलावत के वक्त मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दें। 2. फजर के बाद पढ़ें। फजर के बाद का वक्त बहुत बरकत वाला है, दिमाग ताज़ा होता है, दिल साफ होता है। 3. तय जगह बनाएं। घर में एक ख़ास जगह तय कर लें जहाँ सिर्फ इबादत करें। 4. छोटी दुआ करें। पढ़ने से पहले कहें, ए अल्लाह, मेरे लिए कुरान पढ़ना आसान बना। ज़रा एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचिए, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। मोबाइल के लिए टाइम है, सीरियल के लिए टाइम है, दोस्तों से बात करने के लिए टाइम है। लेकिन क्या हमने कभी खुद से ये सवाल किया कि कुरान के लिए हमारे पास कितना टाइम है? जिस किताब के ज़रिए अल्लाह हमसे बात करता है, जिस किताब में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, क्या वो सिर्फ रमज़ान तक ही सीमित रहनी चाहिए? रमज़ान हमें सिर्फ 30 दिन का ट्रेनिंग देता है, ताकि हम बाकी 11 महीने भी उसी राह पर चल सकें। अगर आपने इस रमज़ान में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तो कोशिश कीजिए कि रमज़ान के बाद भी रोज़ कम से कम कुछ आयतें ज़रूर पढ़ें। याद रखिए, कुरान छोड़ देने से दिल सख्त हो जाता है और कुरान से जुड़ जाने से दिल जिंदा हो जाता है। अगर आपका दिल परेशान है, घर में सुकून नहीं है, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो कुरान से रिश्ता जोड़ लीजिए। क्योंकि आखिरी नसीहत, दोस्तों, रमज़ान साल में सिर्फ एक बार आता है, पता नहीं अगला रमज़ान हमें मिले या नहीं। इसलिए इस रमज़ान को ऐसे जिएं जैसे ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। कुरान को सिर्फ पढ़िए मत, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए। अगर आप इस रमज़ान में सिर्फ एक आदत भी बदल लें, तो समझ लीजिए आपका रमज़ान कामयाब हो गया।